यूट्यूब के ऊपर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे थे जो कि वाकई पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, इदारों के हवाले से और मतलब और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ वो कीचड़ी उछालते थे। उनको यहाँ पे बंद करना तो मुश्किल था, लेकिन उसका एक तरीकाकार अपनाया गया। अब हमने देखा कि वहाँ पे वो यूट्यूब को बताया गया कि ये वाकई दे आर क्रिएटिंग हेट्रेड और ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। वो बंद कर दिए गए वो अकाउंट्स, वो पीछे से ही बंद हो गए। ये वाला मामला असद बेग साहब एक्स के ऊपर भी या यूट्यूब के ऊपर भी सर्जिकली काउंटर नहीं हो सकता कि भाई जो काम खराब कर रहा है, जो फेक न्यूज़ फैला रहा है, जो मिस इन्फॉर्म कर रहा है, डिस इन्फॉर्म कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है या हेट्रेड फैला रहा है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उनको सर्जिकली ट्रीट कर लिया जाए कि इसको हम बंद कर देते हैं और बाकी लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म बंद करना, कोई ऑप्शन ऐसी मौजूद है, हो सकती है हमारी गवर्नमेंट के पास? आपकी कोई भी गवर्नमेंट उसको ये करने से कासिर होती है कि वो उसको सपोर्ट कर सके विद द लॉ एंड सो ऑन कि वो किस तरह से हार्म क्रिएट कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म्स वो बात नहीं सुनते। बट जनरली जो प्लेटफॉर्म्स के अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। दूसरी बात, आपने और साकिब ने भी, जिब्रान ने भी, ये जो नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है, ये बड़ी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसको हमें थोड़ा सा जो है ना सीरियस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो मुझे तो पहले ये लगता है कि सबसे पहले ये डिबेट खुलनी चाहिए कि चले जो भी डेफिनेशन है नेशनल सिक्योरिटी की, जरा डेमोन्स्ट्रेट करें कि ट्विटर के ट्वीट से वो नेशनल सिक्योरिटी किस तरह खतरे में आती। मतलब अगर ट्वीट करने से ही मुल्क के सलामती जो है वो खतरे में आती, तो आज इसराइल तो तबाह हो चुका होता। जितनी कैंपेन इसराइल के खिलाफ हुई है और नेचुरली हुई है ऑब्वियसली, तो वो तो फिर खत्म हो चुका होता है इसराइल तो। बट द पॉइंट इज कि ये जो हमारा 80s का फियर है ना कि बात करने से मुल्क की सलामती खतरे में आती है, ये खत्म करना होगा। अच्छा, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगता है अकबर जो हम यहाँ पे डिस्कस अभी करें तो वो बहुत फायदा होगा। देखिए, हमें तो अभी ये नजर आ रहा है ना कि फ्री एक्सप्रेशन को नुकसान हो रहा है एक्स के बंद होने से, वो बिल्कुल हो रहा है। फिर हमें नजर आ रहा है कि जो लोग हैं जो बात कर सकते हैं वो नहीं कर रहे, वो बिल्कुल नजर आ रहा है। बट ये एक बहुत आगे का मामला है। देखें, इसको अगर आप डिजिटल इकोनॉमी पाकिस्तान की स्टडी करें ना, तो आपको आइडिया होगा कि 2012-15 में जब यूट्यूब बंद था, वो टाइम था जब इंडिया के प्लेयर्स अपने कंटेंट बनाना शुरू कर रहे थे। और अगर आप उनको आज देखें तो वो नेटफ्लिक्स पे आके खत्म किए हैं और अपने मुल्क में मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई लेके आ रहे हैं सिर्फ इस काम से। और अभी तक हम यहाँ पे ये बैठे हैं जहाँ पे मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं कि यूट्यूब पे जो है वो लोग जो है वो हेट फैला रहे हैं। तो आई वुड रियली लाइक टू आस्क कि वो कौन से लोग हैं जो हेट फैला रहे हैं और क्या हेट फैला रहे हैं और किस चीज के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये जो अब शेडेड और शैडो वाली बातें होती थी ना, जो 80s में करते थे ये सारे पॉलिटिशियंस के, ये हो रहा है वो, मेरे ख्याल से ये अब हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अब हमें थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर्स पूछने चाहिए कि मैडम आपने कहा है कि वो लोग कौन लोग हैं, किस किस्म की रिक्रूटमेंट हो रही है, उसकी कोई एविडेंस है हमारे पास, उसकी कोई ग्लोबल एविडेंस है कि इस किस्म की रिक्रूटमेंट से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगेन मुझे लगता है कि ना सिर्फ इससे इमीडिएट नुकसान होगा जो अभी साकिब बता रहे थे, बल्कि इससे हम अगले 10, 15, 20 साल के लिए पाकिस्तान को नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि एक और वेव आएगी सेंसरशिप की। एक और दफा हम उसी तरह प्लेटफॉर्म्स को बंद करेंगे जिस तरह हमने आज से 10 साल पहले किया था, और एक और दफा हम अपने हाथ पांव बांध के अपने ही आप को समंदर में फेंक देंगे, क्योंकि और तो हमारे पास कुछ करने को है नहीं। और फिर जब हम बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो आसपास के ममालिक हैं वो बिलियंस कमा रहे हैं कंटेंट से, और उन्होंने हर किस्म का पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। नेटफ्लिक्स हो चाहे वो अमेज़न हो, उनके अपने 41 या 44 इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे वो दुनिया में कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सारा पॉलिटिकल कंटेंट होता है। और अभी तक हम इसी बात पे फंसे हुए हैं कि हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो किस तरह लेके जाएंगे। तो ये वो सारी हिपोक्रेसीज हैं मुझे लगता है जो कि अब हमें पब्लिकली डिस्कस करनी चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो पीका कानून की हम बात कर रहे थे असद बेग साहब, ये चीज़ बहरहाल हमने देखी है, कुछ इसका मिसयूज़ हुआ लोगों को हैरेस करने के लिए, जर्नलिस्ट को खास तौर के ऊपर, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर ठीक भी हैं। इसके हवाले से आपकी राय क्या होगी कि मतलब ये हम माने इस बात को कि बहुत सारा कंटेंट, मतलब गंद से भरा हुआ कंटेंट भी हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात जिनकी कोई मतलब वेरासिटी उनकी नहीं होती और बिल्कुल फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती है, काफ़ी कुछ वो भी होता है, तो उसको फिर किस तरह से कंट्रोल किया जाए? ये बात तो बहुत क्लियर है कि दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जब भी लेजिस्लेशंस होती हैं और जब भी ड्रैकोनियन लेजिस्लेशंस की जाती हैं, तो वो इसी किस्म के इश्यूज पे रख के की जाती हैं जिस पे एक अवाम रैली कर सके।
बस 2016 में जब ये कानून बनाया जा रहा था, और अभी साकिब बात कर रहे थे, तो हमने इसमें बहुत सारी फीडबैक देने की, गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की, बहुत पेपर्स पब्लिश किए एंड सो ऑन। तो 2016 में जो आर्गुमेंट था वो ये था कि औरतों और बच्चों की सेफ्टी के लिए बना रहे हैं जो ऑनलाइन। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को और ऑनलाइन हरासमेंट ऑफ वुमेन पे कौन ना करेगा, आप मुझे बताएं। लेकिन मसला ये ना सर कि जब कानून गलत होगा तभी उसका मिसयूज होगा, अगर वो कानून सही है तो उसका मिसयूज किस तरह हो सकता है। तो बात ये है कि जब डिजाइन कर रहे थे तो उसी वक्त ही हम उनको बता रहे थे कि जिस तरह से आप डिजाइन कर रहे हैं इसका बहुत पॉलिटिकल अब्यूज होगा। वो सारी बात अभी साकिब ने बताई, और ये सिर्फ पीएमएल ने नहीं की, ये पीटीआई ने भी किया था। वो तो शुक्र करें पीटीआई वाले अतर मिनल्ला साहब का कि उन्होंने वो जो पैका ऑर्डिनेंस था वो उठा के बाहर फेंक दिया, और सेक्शन 20 के वो जो ऑपरेटिव वर्ड्स थे पैका से वो उन्होंने अबॉलिश कर दिए। नहीं तो जिस तरह वो इस्तेमाल होता तो वो खुदा की अमान थी। तो वही बात है कि कानून में ना सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं बल्कि ओवरऑल जो कानून का आप ये कह लें कि जो कलर है वो ऐसा है कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिटिकली, और जाएगा, और हमारे सामने किस तरह किया जा रहा है। अब मुझे खतरा जो सबसे बड़ी बात का है सर वो ये है कि अब एक नई वेव चलेगी सेंसरशिप की और ओवर रेगुलेशन की, उसमें नए कवानीन बनाए जाएंगे, और जो असल बात है वो बीच में दब जाएगी। देखिए ये बात कोई इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि ऑनलाइन लोगों पे अटैक होते हैं, जबरान पे कैंपेन्स चलती हैं, औरतों पे औरत मार्च पे कैंपेन चली है, किस पे नहीं चली, उसके लिए दुनिया भर में कवानीन होते हैं। पाकिस्तान में भी सिविल डेफेमेशन का कानून है। अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट पढ़ें, वही पैका ऑर्डिनेंस वाली उठा के, तो उन्होंने बहुत क्लियरली गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा बताने की कोशिश की है कि जो डेफेमेशन का तरीका है, उससे डील करने का जो तरीका है वो क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं है, सिविल डेफेमेशन है। उसको एम्पावर किया जाए और प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाए लोगों को अगर गलत किसी पे इल्ज़ाम लगता है एंड सो ऑन। हमने देखा है कि गलत इल्ज़ाम जो है बहुत नुकसानदेह होते हैं, स्पेसिफिकली हमारे रीजन में बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो अब मसला ये है कि उस पर कोई बात नहीं करेगा, सिविल डेफेमेशन की कोई बात नहीं करेगा, और बात सिर्फ उसी चीज की होगी जहां पे ओवरऑल पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाया जा सके किसी तरीके से। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज असद भाई साथ उसमें ये भी है ना, मैं एक्चुअली प्रोग्राम इज कमिंग टू द क्लोजिंग पॉइंट, तो मैं एक जबरान नासिर साहब से इस पे लेना चाह रहा हूं कि अदालतों को, ठीक है उनके गिले शिकवे कई जायज भी होंगे जबरान भाई, लेकिन एट द सेम टाइम मीडिया को कंट्रोल कौन करता है? ये जो सब मामला ये अदालतें नहीं जानती, और अदालतें क्या खुद इस पर नोटिस नहीं ले सकती? खत का इंतजार है मेरे भाई। जो सुबह सिंध के आईजी को आईजी हाउस से सुबह 5 बजे उठा के ले जाते हैं ना, वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, और आप उस पर बात नहीं कर पाते। अब आप जानना चाहते हैं मीडिया को और कौन कंट्रोल करता है? मैं ये कह रहा हूं कि अदालतें ये जाने, हमें तो पता है, मतलब एक हिसाब से हम उसके बारे में ठीक आप फरमा रहे हैं, हम कमजोर लोग हैं, अदालतों के पास तो बहुत सारे इख्तियारात हैं। बिल्कुल समझ में पता चल जाता है मुल्क कौन चला रहा है जब उनके खिलाफ रेफरेंस होता है। मगर मैंने आपसे कहा ना, एक बीमारी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में इक़्तिदार, कि आपका नजरिया 180 डिग्री चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ एक अजीब मजाक है, चोरी है, चोरी के हवाले से बेशतर किस्म के, वो डकैती की नौइयत की है या छोटी नौइयत की है, बड़ी नौइयत की रॉबरी है, उसमें डेडली वेपन इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, बड़े ऑफेंसेस हैं पीपीसी में। मार्केट में चोरी हो रही है, आप चोरी का कानून लगा के चोर को पकड़ेंगे, मगर आप तो हड़ताल करा देते हैं, आप तो दफ़ा 144 लगा देते हैं, आप कहते हैं मार्केट ही बंद कर दो, ना मार्केट होगी ना चोरी होगी।